हाँ, बच्चे लोग बोलो। कुछ आपके मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, क्या जानना चाहेंगे? इसके मन में ये प्रश्न है महाराज, इसका पति भी माता भगत था। वो कुछ समय में गुजर गया, अभी गुजर के उसको 5 6 10 महीने हो गए। तो इसके सपने में रोज आता है, रोज बोलता है कि मेरा कोई कार्य करो, मेरा कोई उसका कोई रास्ता बताओ, कोई किधर जाओ पंडित जी के यहाँ वहाँ। तो ये सही है क्या उसका आता है इसके? कितनी उम्र थी आपके पति की? 60 60 62 के बीच में। कैसे मृत्यु हुई थी? झटके। होता है कई बार जब हम असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिसको अकाल मृत्यु भी कहा जाता है, असमय मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो हमारे कई सारे भाग हैं। तो एक भाग होता है जिसको प्राण तत्व कहते हैं। वो कभी कभी धरती के वातावरण में चक्कर काटता रहता है और उन लोगों के संपर्क में आने की चेष्टा करता है जो उसके करीबी हैं। ठीक है। मृत्यु अकस्मात कैसे हुई थी, क्या हुआ था? पहला उसका दिल घबराया। अच्छा, सब नेचुरल कॉज से हुई थी। अच्छा, तो उसमें वो शरीर के बाहर जब प्राण ऐसे आते हैं अचानक, तो कभी कभी ढूंढते हैं कोई शरीर, कोई व्यक्ति जिससे वो संपर्क में आ सके। तो एक प्रकार की एक भटकन वाली अवस्था होती है। आत्मा नहीं भटकती है, आत्मा चली जाती है अपनी सही जगह। तो आपके पति की जो सोल है, आत्मा है, उसकी कोई समस्या नहीं है। पर एक भाग होता है, जैसे कपड़े होते हैं वैसे हमारे अंदर एक प्राण तत्व होता है। वो इस तरह से कभी कभी भटकता है। तो उसका बहुत सरल तरीका यही है कि जब कभी सपने में आपके आए, उस समय तो आप शायद कुछ ना बोल पाओ, लेकिन जब सुबह उठो तो आप बोलो कि तुम यहाँ से अब जाओ, अब धरती से तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। उसको ये स्मरण कराना है कि तुम माता जी के पास जाओ, और आप जहाँ सोते हैं वातावरण में थोड़ा माता जी की कोई वाणी, पुस्तक, माता जी का चित्र, जिससे वो जब आए तो उसको शांति मिले और वो चला जाए वहाँ से शांति से। संगीत अगर माता जी का लगाएंगे या माँ के भजन हो, तो वो उस वातावरण में आएगा तो उसको एक अंदर में पोषण मिलेगा और चला जाएगा अपने जगह पर। और जब भी कभी ऐसा महसूस हो कि वो पास में है, तो आपको यही कहना है कि अब इस धरती पर तुम्हारा इस जन्म का काम पूरा हो गया, अब तुमको आगे की यात्रा करनी है। ठीक है, और यही करना है। और अगर फिर भी कुछ करना है तो आप लोग 12 लोग अगर आसपास के मिल करके ध्यान करें माता जी का, और उसको अपनी सद्भावना, प्रेम, शांति भेजें, और एक मन से विचार का एक मैसेज दें। हम लोग फ़ोन पर करते हैं ना मैसेज, वैसे मन से भी मैसेज जाते हैं कि तुम आगे जाओ, अपनी आगे की यात्रा पूरी करो, तुम्हारा अब माता जी के पास जाना है तुमको। ये मैसेज अगर 12 लोग मिल के देंगे माता जी का ध्यान करके, तो उसमें इतनी शक्ति होगी जिसके बाद कोई पंडित को बुला के ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। ऐसा है, जब ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में कुछ अंधकार दिखता है, कोई चित्र दिखता नहीं। तो वो भावना का अंधकार होता है या उसके विचार का होता है, वो एक दिखता है। साधना जब भक्ति में बैठे तो विचार समझ गया। समझ में बहुत सुंदर है, क्योंकि जिसको हम प्रकाश समझते हैं, ये दिख रहा है या महसूस कर रहे हैं, ये तो सच नहीं है। ये एक खिला है। जैसे सिनेमा हॉल होता है ना, आप चलचित्र देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये सच है, फिर क्या होता है अचानक वो खत्म हो जाता है चलचित्र। तो उसी प्रकार से जब हम इस बाहरी जगत से अंदर की ओर जाते हैं, तो हमारी आंखें, हमारी जो इंद्रिय है,
इतना अधिक अभ्यस्त होती है उन्हीं चीज़ों को पकड़ने की कि अंदर में जो चीज़ें हैं उसको शुरू में अंधकार लगती हैं। समय के साथ धीरे धीरे, एक छोटा कम समय या लंबा समय डिपेंड करता है, जब अंदर जाओगे तो अंधकार से घबराना नहीं है, धीरे धीरे एक शांति के क्षेत्र में प्रवेश करोगे, फिर प्रकाश एक नए प्रकार का, वो एक नया जीवन शुरू होगा। नहीं तो क्या होता है कि अंधकार में प्रवेश करते हो बेटर है, नहीं तो अधिकतर लोगों के दिमाग में तो बस यही चीज़ चलती रहती है, जो रोज़ दिन की चीज़ें वही चलती रहती हैं। तो आपको अगर अंधकार का महसूस होता है तो ये पहला कदम है अंदर जाने का, और गहराई में उतरना है। माता जी का ध्यान करके, माता जी की छवि पर ध्यान करके, माँ के नाम का स्मरण करके बढ़ते जाना है अंदर। और कुछ बच्चे लोग किसी बच्चों को कुछ बोलते हैं, ये बोलते हैं साधना में बैठते हैं, ध्यान आनंद होता है, लेकिन उसके आगे क्या है वो नहीं। ध्यान में आनंद होता है, उसके आगे क्या है? उसके आगे आनंद का विस्तार है। अकेले रखना है आनंद, बांटना है ना, तो कैसे बांटेंगे? कैसे बांटेंगे? आपने जीवन को सुंदर बनाइए और भगवान का यंत्र बनिए। जब हम भगवान का यंत्र बनते हैं तो अंदर में जो कुछ हम प्राप्त करते हैं ना, वो बांटते हैं। तो इसको अगर ज्ञान की भाषा में कहें तो आनंद का विस्तार। अंदर में आपने आनंद अनुभव किया, अब उस आनंद का विस्तार होना है। तो विस्तार होने के लिए मनुष्य को यंत्र बनना होता है भगवान का। तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि आप मुझे ऐसा काम करवाओ जो आपका काम हो, आपका यंत्र बनाओ। तो जैसे जैसे आप प्रार्थना करेंगे और माँ तैयार करेंगी, कई बार एक जन्म में नहीं फलित हो पाती है ये अभिप्सा, आने वाले समय में होगी। लेकिन जब होगी, यंत्र तैयार होगा, तो फिर आपकी उपस्थिति मात्र से, आपके कुछ कहने मात्र से, किसी के साथ रहने मात्र से उस व्यक्ति के अंदर भी आनंद और प्रकाश और शांति आने लगेगी। तो अंदर का आनंद पहला बहुत बड़ा स्टेप है, छलांग लगा के पहुंचते हैं। अच्छी बात है, वहाँ आपको महसूस होता है तो, लेकिन अब उसको बांटिए। लेकिन उसको अंदर महसूस करने और बांटने के बीच में बहुत लंबा रास्ता है। तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि मुझे अपना यंत्र बनाओ, अपना चैनल बनाओ। ठीक है? तो वो आज नहीं तो कल। फिर चैनल बनने के लिए क्या क्या करना होता है? भगवान का यंत्र बनना है। मान लीजिए आपको वाणी से भगवान का यंत्र बनना है, तो वाणी की पूरी तपस्या होगी। किसी के लिए कोई आप शब्द नहीं बोल सकते हैं, किसी के लिए कोई गाली गलौज ऐसी भाषा नहीं उपयोग, क्योंकि आपको ये यंत्र भगवान को देना है ना। नहीं तो असुर राक्षस इसमें से बोलते रहते हैं। हाथों को अगर यंत्र बनाना है तो उनको सही उपयोग, बच्चों को थप्पड़ मार के नहीं बनेगा, है ना। ठीक है? तो जिस भी भाग को आप यंत्र बनाना चाहते हैं, भावनाओं को यंत्र बनाना है, भावनाएं भी पूरे संसार में बहती रहती हैं। तो अगर आपके हृदय में शुद्ध प्रेम होगा, अच्छा सद्भावना होगी, तो आपके हृदय के संपर्क में जिसका भी हृदय आएगा उसको भी बहुत अच्छा महसूस होगा। तो स्वयं को भगवान का यंत्र बनाइए, माता जी का काम करिए। ठीक है? हम भी तो ये इनको क्या करता है, मैं भी मदिरा पान बहुत करता हूँ, मांस मटन बहुत खाने को लगता है दिला में। मांस मदिरा छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मांस मदिरा छूटता नहीं। पीना या आज से जब आप मांस खाएं और मदिरा पिएं तो पहले ध्यान करें और कहें कि माँ मैं आपको ये मदिरा दे रहा हूँ। देंगे माँ को मदिरा? माँ घर में आएंगी तो ऐसे आप गिलास में भर के माँ को क्या देंगे? खराब लगेगा ना।
वो देखिए समझ गई बिल्कुल। जो बुरापन है अपना वो देना पड़ेगा। नहीं वो अच्छी बात है, पर आप ये सोचो कि जो मैं अंदर में पी रहा हूं ना मदरा, ये मेरे पेट को नहीं, माँ को मैं ये दे रहा हूं। अंदर में भगवान बसते हैं। तो आप जो कुछ खा रहे हैं, मटन, चिकन, मदरा, वो वास्तव में भगवान को दे रहे हैं आप। तो हम भगवान को जो देते हैं तो अच्छी चीजें देनी चाहिए। हम भगवान को विष क्यों दें? है ना? ठीक है, अब विष है अंदर में, हम देते हैं, शिव जी को देते हैं, लेकिन कुछ सुंदर चीजें दे तो बात मजेदार हो ना। हाँ हाँ, तो जरा ये सोच के कि ये मैं मदरा पान नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान को ये दे रहा हूं। ठीक है, ये सोच के करिए। और दूसरा, अपने आप को बहुत व्यस्त रखिए। ये ज़्यादातर मदरा ये सब चीज़ों में कौन जाता है? जो बोर हो रहे होते हैं, कुछ काम नहीं। हाँ, तो अपने आप को खूब व्यस्त रखिए, खूब शारीरिक श्रम कीजिए। शारीरिक श्रम बहुत जरूरी है। ठीक है, परिश्रम। खेत है, खेत में काम करिए मेहनत से। शाम तक ऐसे थक जाइए कि आपको मदरा की तरफ के पहले ही नींद आ जाए। शाम को कितने बजे घर आते हैं? कभी काम रहता, कभी तो दिन भर घर पे रहना पड़ता है। ये काम बड़ा डिफिकल्ट काम है। दिन भर घर में रहेंगे तो यही सब विचार आएगा। घर के बाहर जाके काम करो, खूब मेहनत करो। हाँ, और बच्चे हैं आपके, आप सोचो, आप बच्चों को भी आप ये सिखा रहे हो। अच्छा नहीं लगेगा ना बच्चे बड़े होके और कहेंगे पापा आपने ही हमको ये अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है। पहला दिन नहीं कर देते हम। हाँ, और प्रार्थना करो कि आपकी विल पावर मजबूत हो। ठीक है। ये पूछा बच्चा, मैं बोले कि इसको भूत क्या सचमुच में लगता है या वो बहाना करते हैं? वो जो कहते हैं भूत चढ़ गया हमारे ऊपर, हाँ, भूत क्या होता है? भूत कहते हैं जो चला गया, है ना, पास्ट, भूतकाल। जो चला गया, शरीर छोड़ दिया, कोई हिस्सा भूत की तरह, है ना, तो वो उस बेचारा तो खुद ही इतना तकलीफ में है। भूत से जो डरते हैं ना उनको ज्यादा चढ़ता है। अब भूत को भूत आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो आ जाता है, उसको लगता है कोई बुला रहा है मुझे। हाँ, भूत को कहना चाहिए जाओ अपने घर पे, शांति से रहे। केवल एक ही जीव है जिससे डरना सबसे डरता है। डरने का कारण, डरना किसी से नहीं चाहिए, पर एक ही जीव है सारी सृष्टि में जिससे डर होता है। बोलो कौन है? नहीं, भगवान से डरना नहीं है। भगवान तो बड़े आनंद में है, भगवान से बिल्कुल मत डरना। दुनिया में किसी से डरो, भगवान से नहीं। पर कौन है सृष्टि में जो बनाया भगवान ने अपनी सृष्टि, उसमें कौन सा जीव है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? नहीं, आप बताओ, मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कोई है? मनुष्य सांप से भी बेकार। हाँ, तो मनुष्य से समझदार रहो, सावधान रहो। ठीक है, भूत प्रेत से नहीं। भूत प्रेत तो बेचारे खुद ही शरण ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो आते हैं। और यदि किसी के अंदर भूत आता है तो उसको कोई इंपॉर्टेंस मत देना। ज्यादा आप उसको ध्यान दोगे ना तो बार बार आएगा। उसको मजा आ रहा है कि अरे हमको भूत आया तो लोग हमारे पास आ रहे हैं, कौतूहल, अटेंशन मिल रही है। हाँ, भूत आए तो जोर से हाथ पकड़ना उस व्यक्ति का, जोर से। ये हिस्सा होता है ना, जोर से इसको हाथ पकड़ना, स्क्वीज करना, फिर उसको कहना पानी पी चुपचाप, ज्यादा भूत वूत नहीं कर। बस भय नहीं, बिल्कुल भूत से भय करना ही नहीं चाहिए। हाँ, पिक्चर विक्चर मत देखना भूत वाली, वो सब नहीं होता है। ठीक है। हाँ हाँ, करेक्ट। भूत को आपसे डरना चाहिए, भूत से आप क्यों डरेंगे? मरने वाला हो उनको कोई
इस रास्ते में जाइए ही नहीं। आप देखिए, आप जा रहे हैं मान लीजिए समाधि, ठीक है, और रास्ते में आपके पुलिस वाला भी मिला और भी लोग मिले, आप उनकी ओर क्या देख करके उनसे डिस्कशन करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि आपको समाधि जाना है। तो आप सब साधक हैं जिन्होंने माँ का रास्ता चुना है। माँ को छोड़ के और इधर उधर भटकना नहीं। भूत आए, ये आए, मेरा ये कर वो कर, कहना भैया ये मेरा काम नहीं है, मुझे माता जी के रास्ते पे जाना है, उनका काम करना है। जो उनके काम से जुड़ा है, माता जी अगर आपको बोलेंगी ये काम करो तो करना, नहीं तो नहीं करना। ठीक है? तो संसार बोलता है कि आदमी का शरीर जब छूटता है तो वो यहीं पे रहता है या किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है? कुछ समय के लिए, शरीर छोड़ने के बाद कुछ समय के लिए उसका एक भाग, शरीर तो शरीर क्या है? शरीर एक यंत्र बोल लीजिए या वाहन बोल लीजिए। तो जैसे गाड़ी आपकी टूट गई तो उतर गया जो गाड़ी चला रहा था। अब वो थोड़ी देर तक गाड़ी के आसपास क्या हुआ, क्यों टूट गई गाड़ी, क्या करूं नहीं करूं, ठीक हो सकती है, ढूंढता है। फिर गाड़ी को टो करके ले जाते हैं कबाड़ा घर में, तो वो जान जाता है कि अब ये गाड़ी मेरे काम की नहीं है। तो भी थोड़ा वो आसपास की कुछ कोई गाड़ी मिल जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के शरीर के पास जो उसको आश्रय दे दे, घूमता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो गाड़ी ढूंढ रहा है, कोई लिफ्ट दे दे कोई, पर वो संभव नहीं है। तो 10-12 दिन के बाद वो फिर अपने दूसरे लोकों में चला जाता है। और वो लोक में भी कुछ लोग हैं जो धरती के करीब हैं, प्राण लोक। तो उसमें जब घूमता है तो कभी वो यहाँ टच में आता है, कभी आगे जाता है। यदि धरती पर लोग उसके लिए रोना धोना कर रहे हैं तो वह इससे जुड़ना का प्रयास करता है, जो अच्छी बात नहीं है। और धरती के लोग अगर ये कहें देखो अब तुम जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तो जल्दी चला जाता है। जितना रोना धोना करेंगे उतना वो बेचारा तकलीफ में खींचेगा। फिर एक बार वो चला गया, कहते हैं कि 12-13 दिन, 1 महीना समझो, उसके बाद वो चला जाता है। लेकिन अगर कोई बड़े विभत्स ढंग से मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट में या आत्महत्या की हो, तब वो बहुत भारी चेतना हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती है। तो वो जहाँ पे कुछ किया है वहाँ घूमती है थोड़े समय के लिए। तो फिर प्रार्थना करनी चाहिए, तुम जाओ, वही 12 लोग बैठ के माता जी का ध्यान करें, संगीत लगा के थोड़ी देर रोज ध्यान करें 12 दिन तक कि तुम जाओ, ऐसा कहेंगे और शांति 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 उसको भेजें तो चला जाएगा। ये बात है, अगर जो आत्महत्या करते हैं तो उनको किसी का या मरण होता है या उसकी मृत्यु होती है, जब भी वो पाशी या दवा खा के या स्टील आत्महत्या संसार में सबसे भयानक, अगर कोई जिसको पाप कहा जाए तो 2 हैं। एक किसी की हत्या, हत्या वो युद्ध में, उसको हत्या नहीं कहते हैं, वो तो आप बहुत वीर गति का कार्य कर रहे हो, वो तो क्षत्रिय का भाव है। किसी की हत्या अपने लाभ के लिए जो करते हैं, जो बदमाश लोग करते हैं। दूसरा है आत्महत्या। ये इसलिए घातक हैं क्योंकि जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है मतलब उसने ईश्वर के विधान के साथ छेड़छाड़ की। आपके जीवन में कठिनाई आई, किसी कारण से आई, सहन करो, वहन करो, उसके द्वार से गुजरो। कोई पर्पस है, कारण है कि भगवान या नियति ने आपके जीवन में ये दिया है, एक चैलेंज समझ लो। हो सकता है कि सॉल्यूशन नहीं मिले, कोई बात नहीं है, सहन करना भी सॉल्यूशन होता है। कई बार हम सहन करते हैं तो हमारे अंदर आत्मबल का विकास होता है। क्या पता भगवान आपके अंदर सहन शक्ति को विकसित करना चाह रहे हो।
आत्मबल का विकास करना चाह रहे हो, आपको अपनी ओर मोड़ना चाह रहे हो। कई बार बाहर की कठिनाइयाँ होती है ना, तो इंसान अंदर दरवाजा खोजता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियति के इस मार्ग में आत्महत्या के द्वारा इस प्रकार का व्यवधान पैदा करता है, नियति के मार्ग में हम बहुत तरह से व्यवधान पैदा करते हैं, लेकिन अगर हम हमारे अंदर सहन शक्ति है, धैर्य है और श्रद्धा है, तो उन सब से भगवान निकाल लेते हैं। लेकिन आत्महत्या करते हो तो आपने नियति के ऊपर एक पूरी चेन को काटने की चेष्टा की, मतलब आपको जो फ्रीडम मिली थी उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग किया। मनुष्य को एक मौलिक स्वतंत्रता होती है चुनाव करने की, जीवन जीने की, इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है अपनी हत्या या किसी और की हत्या। दोनों ही चीज में आपने किसी की नियति के मार्ग में काटा। अब क्या होगा, जो नियति की शक्तियां हैं वो जोर से प्रहार करेंगी आपके ऊपर। जिस कठिनाई से भाग रहे थे, अगले जन्म में वो और भयानक रूप से आपके जीवन में आएंगी। आत्महत्या की, अगर किसी और की हत्या की, तो उसकी नियति का भार आप वहन करोगे, क्योंकि वो उसको वहन करना था, जिम्मे का। आपने उसको काट डाला। अब उसने तो कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, निर्दोष था। दोषी था तो भी उसको एक प्रॉपर रास्ते से जाना है। पर अगर आपने उसकी हत्या कर दी तो उसके हिस्से में जो जीवन से गुजर के जो कठिनाइयाँ लेनी थी वो आपके ऊपर आ गई। और खुद की अगर हत्या की तो फिर अगला जन्म बहुत भयानक होता है और कठिन होता है। तो जीवन में आती हैं परिस्थितियां, सबके जीवन में। राम जी का जीवन, कृष्ण जी का जीवन, पांडवों का जीवन, कौन सा व्यक्ति है, श्री अरविंद माता जी का जीवन, जिसके जीवन में कठिनाई नहीं आती। कठिनाई आती तो समझना चाहिए भगवान हमको प्रेम करते हैं, तभी हमको मजबूत बना रहे हैं। श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ उसको सामना कीजिए, डट कर, क्षत्रिय योद्धा की तरह। ठीक है, उससे आप तप करके बाहर निकलेंगे और आपका विकास होगा उसी रास्ते से। आत्महत्या मतलब फिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में और कठिन अवस्था में आएंगे। ठीक है, और माँ के नाम का स्मरण करना है, ग्रेस, कि भगवान इस कठिनाई से हमको निकालो। हर अवस्था में भगवान को नहीं भूलना, माँ को सदैव स्मरण रखना। क्रोध, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। दिखाओ कहाँ आ रहा है क्रोध। हाँ हाँ, थोड़ा पहले एक बार कभी चिंतन करना कि क्रोध का या सामने वाले की बात का उत्तर हम क्रोध से देते हैं तो उससे किसको क्या फायदा होता है। पहले तो ये चिंतन करना, ना आपको फायदा हो रहा है ना उसको हो रहा है। क्या हो रहा है, आपस में बीच में केवल फायदा, दूरी बढ़ रही है। अरे बहुत समझदार आप लोग। दूरी बढ़ रही है, वैमनस्यता बढ़ रही है, क्रोध से क्रोध मिलकर क्रोध की ज्वाला बढ़ रही है। इससे तो किसी को लाभ नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान हो रहा है। पहला चीज अपने, हाँ, सेहत के लिए हानिकारक है। तो आप पहले तो ये देखो, सेहत के लिए भी क्रोध से अंदर में ऐसी ग्रंथियों में स्त्राव होता है रस, जो शरीर के लिए बड़े हानिकारक है। तो क्रोध से तो, अब क्रोध क्यों आता है। अच्छा, तीसरा, क्रोध को कभी जस्टिफाई नहीं करना। हमको क्रोध आया क्योंकि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये उसकी समस्या है या उसकी सीमा है। आप क्रोध से उत्तर दोगे या शांति से दोगे या उपेक्षा से दोगे, ये आपकी, हाँ, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहली चीज है, क्रोध अगर दूसरे को आ रहा है, जीवन में एक अभ्यास करो, थोड़ा सा पीछे हटके और शांति से वापस प्रतिकार करो, लेकिन बिना क्रोध के। हो सकता है कोई आपको ऐसा कुछ कर रहा है जो उचित नहीं है, प्रतिकार करने की आवश्यकता होती कभी कभी, लेकिन बिना घृणा और क्रोध के। अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया ना, प्रतिकार कर, लेकिन बिना क्रोध। क्रोध से तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो। युद्ध लड़ना है। देखा ना राम रावण का युद्ध, रावण इतना बड़बोला,
राम जी चुपचाप सुनते हैं, फिर कहते हैं लड़ाई भी करे, युद्ध करेगा या केवल बकबक करता रहेगा? देखा ना, राम जी युद्ध करते हैं लेकिन कितने शांत। जितने शांत होगे उतना ऊर्जा का आपके अंदर संचय होगा, जितना क्रोधित होगे अपव्यय होगा, तो आप काम नहीं कर पाओगे। युद्ध लड़ना है, प्रतिकार करना है, प्रतिकार नहीं कर पाओगे। अगर आप क्रोध को अंदर में संभाल करके किसी व्यक्ति को आप कहोगे चुप, उसका असर होगा। और क्रोध से कहो तू चुप हो जा, ये कर जा, तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो शक्ति अर्जन करने के लिए। और चौथी चीज है कि क्रोध, जब हमारा व्यक्तित्व बहुत कमजोर होता है कहीं ना कहीं, तो क्रोध आता है। तो शांति का अभ्यास करो, रोज बैठ के आधे एक घंटे शांति शांति शांति, और रोज व्यायाम करो जिससे कि अंदर में शक्ति का अर्जन हो। ठीक है, फिर माता जी को ऑफर करो, माँ मेरे अंदर क्रोध की ये समस्या है। ध्यान से देखो, अक्सर क्रोध कोई हमारी कामना अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। हम ये चाहते थे, नहीं हुआ, तो अपने अंदर में करेक्ट करो अपने आप को कि संसार में सारी दुनिया और भगवान मेरी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं बने। ठीक है, और अपेक्षा किसी से रखनी है तो केवल भगवान से रखो। अब मनुष्य से क्या अपेक्षा रखना? वो कहानी है ना कि वो राजा के पास एक फकीर गया, कुछ मांगूं, तो देखा राजा भी भगवान से कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर बाद वो कहा मैं चलता हूं। राजा ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। कहा कि तुम क्या दोगे? तुम मांग रहे हो, मैं भी मांग लूंगा। ठीक है, मनुष्यों से अपेक्षा मत करना, कभी एक गांठ बांध के अंदर रख लो। और स्त्रियां, खासकर आप लोग, नारी लोग, अपेक्षा करोगे दुख और क्रोध आएगा। ठीक है, देने वाले बनो, मांगने वाले नहीं। मांगने के लिए भगवान, माता जी से जो मर्जी मांगो, वो देंगी नहीं देंगी उनके ऊपर है, लेकिन बाकी मनुष्यों से कभी कुछ नहीं मांगना। ये नियम बना लो जीवन का, सुखी रहोगे। ठीक है, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो ये मान के चलना भगवान को ज्यादा पता है। कई बार हम लोग विष की कामना करते हैं क्योंकि वो मीठी बच्चे होते हैं ना, लेमन जूस दे दो, बर्फ का गोला दे दो। माएँ कई बार मना करती हैं, है ना, तो समझो हम भगवान से बर्फ का गोला मांग रहे थे। भगवान कहते हैं इसको लेगा तो गला बैठ जाएगा। नहीं, हाँ, कामना पूरी नहीं होती है, कोई बात नहीं है, उसमें भी भगवान के ऊपर श्रद्धा, समर्पण। क्रोध विनाश का कारण होता है, विनाश का द्वार खोलता है। क्रोध ही असुर है। भगवत गीता यहां तक कहती है क्रोध से ही पतन प्रारंभ होता है। क्रोधात भवति सम्मोहा, वहां से प्रारंभ होती है। ठीक है, माँ से प्रार्थना करो, माँ का नाम लेके रोज शांति का अभ्यास करो, व्यायाम करो, अपने आप ये सारी चीज। ये है, साधना में आदमी बैठता है तो साधना में बैठने से किसी का ध्यान लगता है, किसी का ध्यान नहीं लगता है, तो फिर भी ये संसार क्या सोचता है कि इस पे मेरा ध्यान लगता है। साधना केवल ध्यान का योग नहीं है। हर कोई ध्यान बैठ के ध्यान करने के लिए नहीं बना है। कर्म के द्वारा भी साधना की जाती है, भक्ति के द्वारा भी साधना की जाती है। हर कोई ध्यान नहीं लगता है, कई लोग बने नहीं होते हैं उसके लिए। ध्यान उनका लगता है जिनका मन थोड़ा एक प्रकार से मन की बनावट होती है, उनके लिए ध्यान सरल होता है, वो माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप कर्म के द्वारा कर्म को अर्पण करते रहो। सुबह उठ के खाना पीना सब कुछ, नहाना धोना सब माँ का स्मरण करो, अर्पण करो, भक्ति का भाव लाओ माँ के अंदर। ऑलरेडी है आप सबके अंदर, उसको और डेवलप करो। माँ के चित्र के सामने, अंदर ध्यान नहीं लगता, उनको सामने देखो, चित्र पर ध्यान लगेगा। हाँ, और कर्म में जो काम करो, ध्यान की एक बहुत सुंदर तैयारी, जो काम हाथ में है
पूरी लगन के साथ करो, मानो कि इस काम के ऊपर सृष्टि टिकी हुई है। झाड़ू लगा रहे हो, ऐसे लगाओ कि बस इस काम के ऊपर आप करोगे ना तो पूरी ध्यान पूरा लगना शुरू होगा। और तब फिर आप अंदर में बैठ के ध्यान, तब इजी हो जाएगा। नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि हर कोई बैठ के आंख मूंद के ध्यान करे। माता जी को देखो, बस सामने उन्होंने तो चित्र इसीलिए दिया है, माँ ने कहा है ना कि हर एक चित्र में मैं हूं। सही बात है। और ये ज़्यादा पी के क्या बोलता है कि तुम्हारे को माता जी मालूम है क्या, तुम साधना करते हो। उसको बोलने दीजिए, दूसरा क्या बोलता है क्या नहीं बोलता ये उसकी समस्या है। कोई ऐसा भी बोल सकता है कि माता जी भगवान नहीं है, कोई ये भी कह सकता है कि भगवान है ही नहीं। उसको बोलिए चल तू अपने रास्ते चल, भगवान नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तू जी अपना जीवन ये मान के कि भगवान नहीं है, देख आगे चल के क्या होता है। ऐसा व्यक्ति तो हंसी का पात्र है। आपके पास कोई व्यक्ति आए और बोले कि ये देखो मेरा घर, सुंदर घर है, बड़ा घर है। आप पूछोगे कि किसने बनाया, किससे बनवाया, वो कहे नहीं नहीं अपने आप खड़ा हो गया। आप क्या बोलोगे उसको, अरे यार मजाक नहीं करो, कुछ तो बताओ किसने बनाया। वो कहे नहीं नहीं अपने आप खड़ा हो गया। तो आप क्या बोलोगे, पागल है। तो जो व्यक्ति मूर्ख महामूर्ख, जो ये समझता है इतनी बड़ी सृष्टि जिसमें असंख्यों तारे नक्षत्र और उसमें एक अदना सा मनुष्य कीट पतंगों से उठ करके मनुष्य बन गया, वो अपने आप हो गया सारा। अब उसको आप क्या बोलेंगे, महामूर्ख। महामूर्ख से डिस्कशन में उलझना नहीं चाहिए। क्योंकि महामूर्ख को ज्ञान केवल भगवान दे सकते हैं। इस तरह की बातें मूर्खता भरी बातें हैं, उसको करने दीजिए। अब आप क्या बोलोगे, क्या समझाओगे। अगर वो समझना चाहे, कहे कि मैं जानना चाहता हूं, तब एक अलग बात है, वरना उसको अपने रास्ते चलने दीजिए, आएगी समझ। जब समय आएगा आएगी, कोई बात नहीं। सबको भगवान अपने तरीके से ले जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। चले, एक दो बात, 100 बातों की एक बात। एक बार एक घटना सुनाता हूं आपको। नहीं कोई प्रश्न है? नहीं, एक घटना सुनाता हूं जिसके साथ। नलिनी दा का नाम सुना है आपने? नलिनी कांत गुप्त, वो श्री अरविंद के साथ कलकत्ते से स्वतंत्रता संग्राम के समय से आज साथ में आए, साथ में रहे। मतलब श्री अरविंद के अनन्य, समझिए कि जैसे कृष्ण के अर्जुन, वैसे श्री अरविंद के नलिनी दास साथ थे। नलिनी दास से एक बार किसी ने पूछा, आप कुछ बताइए हम लोगों को, एक दो शब्द जिसको हम लेके घर जा सकें। तो नलिनी दास स्टेज पर गए, जाके उन्होंने ध्यान किया और कहा लव द मदर, और चले आए। माता जी को प्रेम करो। अब मैं बस इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, भगवान से प्रेम करो, उससे भी एक चीज ऐड कर दूं, यह मत भूलना कि मां तुमसे प्रेम करती हैं। यदि जीवन को इस आधार पर जियोगे, कोई कितना भी लगे आपको कि गिर गया, मां प्रेम करती है और केवल प्रेम करती है, करती रहेंगी। और वही प्रेम हमको और सृष्टि को बचा सकता है। उसी प्रेम का आश्रय लेना। सदैव केवल इतना याद रखना, जब भी कितनी भी कठिन परिस्थितियां हैं, इतना याद रखना कि माँ हमें प्रेम करती हैं। और उनका प्रेम इस पर आधारित नहीं है कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। वो तो जैसे एक माँ
जो बीमार बच्चे की ज्यादा देखभाल करती है, ये नहीं कि बीमार होना चाहिए, लेकिन जैसे एक माँ बीमार बच्चे की ज्यादा देखभाल करती है, बिगड़े हुए बच्चे का ज्यादा ध्यान रखती है, वैसे ही माँ हम कितनी भी घृणित मतलब ग्लानिपूर्ण अवस्था में चले जाएं, माँ उतना ही अधिक जोर लगाकर हमको उसमें से खींचने का प्रयास करना चाहिए, करती हैं। हमको बस ये करना है कि जब माँ हाथ दें तो हमको पकड़ लेना चाहिए। कैसे पकड़ोगे? श्रद्धा के माध्यम से। ठीक है, ये श्रद्धा रखना कि माँ सदैव प्रेम करती हैं और करती रहेंगी। ठीक है, हमारे अभी जब से गुरुजी रहे हैं तब से अभी तक, पहला तो वैसे ही भटकते थे, मनोज ने बताया मेरे भाई जी। आज इसके आगे का शनि भी हमारा वैसा रहेगा या कोई बदलेगा हमारा? आपके गुरुजी जब गए, पीछे गए, तो आपके लिए वो जो दे के गए वो उससे भी ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने आप सबके बीच में जगन माता को स्थापित किया। अब और कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। जिनसे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, उन्हीं से आप भी प्रेरणा प्राप्त करो। ठीक है, नमस्ते, जय मां, जय मां।